हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च की प्रोसेस को इन 3 स्टेप्स या फिर स्टेजेस से पास आउट होना पड़ता है। सबसे पहली है प्रिलिमिनरी डिस्कशन, प्लानिंग एंड डाटा कलेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो चलिए इन्हें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इन 3 स्टेजेस या फिर स्टेप को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इनकी हेडिंग क्या है, क्योंकि आगे चल के हम इन दोनों में कैटेगरीज भी देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें शामिल है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए आप हेडिंग साथ ही साथ याद करते चलें। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी डिस्कशन। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंपनी के द्वारा फेस की जा रही हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स का मतलब सिर्फ परेशानियाँ नहीं है, क्या क्या दिक्कत आ रही हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि रीज़न क्या है एक एडवर्टाइजिंग रिसर्च कंडक्ट करने का, क्यों हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च करना चाहते हैं। तो इस स्टेज में कंपनी आइडेंटिफिकेशन करती है प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो भी वो एडवर्टाइजिंग में फेस करती है। पर्पस क्या है, क्यों कंपनी आइडेंटिफिकेशन करना चाहती है प्रॉब्लम्स का, ताकि वो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सके। अब अगर कंपनी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा सेल होगा, उस पर वो रिसर्च करना चाहती है। तो रिसर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट रहेगा उससे कंपनी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखती है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन और इवेल्यूएशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का, कि कौन सा अल्टरनेटिव्स उनके लिए बेस्ट रहेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं वो आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की या फिर अपने ब्रांड की। तो उसी के रिगार्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम के 3 कंपोनेंट्स इसमें बताए गए हैं। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है जस्टिफाई द नीड फॉर रिसर्च, तीसरा है स्पेसिफाइंग इंफॉर्मेशनल नीड्स। कंपोनेंट में पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम को। इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं कंपनी के द्वारा उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कब इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे ये इंफॉर्मेशन कंपनी को हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम देखेंगे और उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, कब कैसे क्या करना है, वो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में कवर करेंगे। दूसरा है जस्टिफाई द नीड फॉर रिसर्च। रिसर्च बेनिफिशियल होनी चाहिए कंपनी के लिए, क्योंकि सारी रिसर्च बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करती है कंपनी को, क्योंकि रिसर्च काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, कंपनी को काफ़ी टाइम और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे कंपनी के माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि कौन सी कंडीशन में रिसर्च करना सही रहेगा। तो सिंपल है, सिर्फ एक ही कंडीशन में कंपनी को बेनिफिट हो सकता है इस रिसर्च का, अगर वो इस रिसर्च की कॉस्ट को मेज़र करे, अच्छे से इवेल्युएट करे कि अगर वो रिसर्च करवाती है तो उसके लिए उसे क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मनी। इसका मतलब ये है कि उस रिसर्च के आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो उस रिसर्च पर की गई कॉस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब आपके बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए कॉस्ट से। अगर आपकी कॉस्ट है 10 रुपये तो वहाँ से आपको 15 या 20 रुपये के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। थर्ड कंपोनेंट है स्पेसिफाइंग इंफॉर्मेशनल नीड। तो लास्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, ताकि कंपनी इनकम्प्लीट रिसर्च के रिस्क से बच सके। इससे कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अच्छे से इवेल्युएट कर पाएगी किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को रन करने से पहले। तो इस इवेल्यूएशन में क्या शामिल होगा कि कैसे एक एडवर्टाइजिंग मैसेज डिलीवर किया जाएगा हमारे कस्टमर्स को और वो कैसे उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम के 3 कंपोनेंट्स में हमने देखा। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, रीज़न क्या है, हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा है जस्टिफाई द नीड फॉर रिसर्च, कि जो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कि क्या उसकी वैल्यू इतनी है कि वो हमारी कॉस्ट को कवर अप कर सके। ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो उस पर कॉस्ट लगने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट है स्पेसिफाइंग इन्फॉर्मेशनल नीड। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशनल डाटा है, जो हमारे काम का डाटा है, उसे हम कलेक्ट करेंगे और बाकी का डाटा हम रिमूव करेंगे ताकि हम एक अच्छा इवेल्यूशन कर पाएँ।
अब यहाँ पे अभी रिसर्च शुरू नहीं हुई है, ये हमने एक डिस्कशन की है कि क्या क्या प्रॉब्लम रहने वाली है, डाटा कौन सा कलेक्ट करेंगे, सही रहेगा नहीं रहेगा, कैसे कैसे हमें सारे काम करने हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्कशन कंप्लीट किया। इस 3 कंपोनेंट की मैं आपको एक एग्जांपल भी प्रोवाइड करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। एग्जांपल में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में कंपनी ने डेवलप किया है एक प्रोडक्ट जिसके 2 डिफरेंट पैकेजिंग है। तो कंपनी ये जानना चाहती है कि कौन सी पैकेजिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी सेल्स जनरेट करने के लिए। जस्टिफाई द नीड फॉर रिसर्च, इसमें कंपनी ने ये देखा कि कोई भी पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस रिसर्च के बारे में कि हमारे इन दोनों पैकिंग में से कौन सी बेस्ट रहेगी। तो कंपनी को इसके लिए 6 मंथ की टेस्ट मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी पैकिंग उनके लिए इफेक्टिव रहेगी। तो कंपनी स्टेज में ये देखती है कि टाइम कितना लगेगा, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी और वो इन्वेस्टमेंट क्या कंपनी को रिटर्न देगी या नहीं देगी। देन लास्ट में स्पेसिफाइंग इंफॉर्मेशनल नीड्स, तो रिसर्च करके अब कंपनी ये देखेगी कि कौन सा पैकिंग उन्हें प्रेफर करनी है, पहले वाली या दूसरे वाली। प्रोडक्ट परसेप्शन, कि प्रोडक्ट के बारे में कैसा व्यू है कस्टमर्स का और उसकी यूनिकनेस, क्या वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट है या नहीं। तो प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च में अभी तक हमने सिर्फ पहली प्रोसेस को कंप्लीट किया है, इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स देखे। अब हम चलेंगे प्रोसेस नंबर 2 की तरफ, प्लानिंग एंड डाटा कलेक्शन। अब यहाँ पे हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे इन 3 प्रोसेस के थ्रू। तो ये कैटेगरीज हैं दूसरे हेडिंग के अंदर, इन्हें 1 बाय 1 अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ रिसर्च। अब किस तरह की रिसर्च करनी है हमें, सेकेंडरी रिसर्च करनी है या फिर प्राइमरी रिसर्च करनी है। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम एक फ्रेश रिसर्च करती है। अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में बात की थी कि कंपनी का प्रोडक्ट है, उसकी 2 डिफरेंट पैकिंग है, तो उसमें से कौन सी बढ़िया रहेगी, तो उसके लिए कंपनी को प्राइमरी रिसर्च करनी पड़ेगी। सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है कि पहले से ही कोई रिसर्च हो रखी है कि एडवर्टाइजिंग का बढ़िया तरीका कौन सा है, तो वो पहले से डाटा अवेलेबल है, तो हम वो डाटा देख सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिकली रिसर्च होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है कंपनी की। प्राइमरी रिसर्च में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। हम इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी रिसर्च से या सेकेंडरी रिसर्च से, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका मेथड कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने और उसका रिजल्ट निकालने के लिए। वहीं क्वालिटेटिव में हम न्यूमेरिकल नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें हमारी फीलिंग, इमोशंस, कलर एक्सेट्रा होता है। तो क्या हमें हमारी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव मेथड से रिसर्च करना है, वो हम इसमें देखेंगे कि हमारी रिसर्च की टाइप क्या होगी। दूसरा है डिटरमाइन सैम्पलिंग मेथड। इसमें 2 टाइप्स हैं, रैंडम, नॉन रैंडम। रैंडम में क्या होता है, रैंडम मेथड में हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। वहीं नॉन रैंडम मेथड वो मेथड है जिसमें हर इंडिविजुअल के पास चांस नहीं होता है सिलेक्ट होने का, वो इंटेंशनली सिलेक्ट किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये ग्रुप है ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हर ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हमें रैंडम सैंपल करना है तो रैंडम सैंपल में हम क्या करेंगे, तीनों ग्रुप में से 2-2 बच्चे उठा लेंगे। इस 10 में से कोई भी 2 बच्चे उठा लेंगे, इस 10 में से कोई भी 2 बच्चे उठा लेंगे, इसमें से कोई भी 2 बच्चे उठा लेंगे। तो यहाँ पे सबके पास इक्वल चांस था, कोई भी 10 में से वो 2 हो सकते थे जो सिलेक्ट होंगे रिसर्च के लिए। वहीं नॉन रैंडम में क्या होता है, इसमें इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों ग्रुप में जो भी 10-10 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी हमें 2 सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लेने हैं। तो 2 सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मतलब वहाँ पे पहले ही हमने एक कंडीशन तैयार कर दी, वो हमारी इंटेंशन थी कि हमें सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल चांस नहीं था सबके पास। तो सैम्पलिंग का मेथड कौन सा होगा, रैंडम या नॉन रैंडम, वो हम देखेंगे। देन हम तीसरे में करेंगे डाटा कलेक्शन। तो डाटा हम कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, इंटरव्यू लेके, क्वेश्चनर या सर्वे करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे करेंगे, वो हम देखेंगे। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हमने 10-10 के ग्रुप में से 2-2 बच्चे उठाए थे, तो उन 2-2 के बच्चों से अब हम इंटरव्यू करेंगे या उन्हें क्वेश्चनर देंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। तो ये थी हमारी दूसरी स्टेज प्रोसेस की, जो थी प्लानिंग एंड डाटा कलेक्शन। प्लानिंग की सबसे पहले हमें कि हमें टाइप ऑफ रिसर्च कौन सी करनी है,
प्राइमरी या सेकेंडरी, और अगर प्राइमरी या सेकेंडरी भी करनी है तो उसमें क्वालिटेटिव करनी है या क्वांटिटेटिव करनी है। उसके बाद हमें सैम्पलिंग मेथड देखना है कि हम सैंपल के लिए जो भी प्रोडक्ट, आइटम या ग्रुप लेने वाले हैं वो हमें रैंडम लेना है या नॉन रैंडम लेना है। अब ये सब होने के बाद हमने इसकी प्लानिंग की, अब हमें करना है डाटा कलेक्शन। तो उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जो भी हमने प्लानिंग की कि हम कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, उसको देखने के बाद हम डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। थर्ड और लास्ट स्टेज है हमारी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अगर तो रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव थी तो डाटा को हमें कोडिंग करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव थी तो हमें डाटा लेने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन को सम अप करना पड़ेगा। तो ये लास्ट स्टेप है हमारी प्रोसेस का, जिसमें हम रिसर्च की फाइंडिंग को अप्लाई करते हैं। ये हेल्प करती है कंपनी की डिसीजन लेने के लिए एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और इवेल्युएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो अगर कहीं ना कहीं आपने स्टैट्स अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए ये वीडियो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं इसमें स्टैट्स भी कोरिलेट करता है, तो आपको वीडियो में मे बी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई हो। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्रोसेस की हमने 3 स्टेजेस देखी, 3 स्टेजेस में हमने इसके आगे 3 कंपोनेंट देखे और इसकी हमने 3 स्टेजेस देखी। देन लास्ट में हमने अपनी रिसर्च फाइंडिंग को अप्लाई कर दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।